हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ एंड साइंस टेस्ट सीरीज़ में। तो हमारे इस चैनल पर आपको मैथ और साइंस के क्वेश्चंस कराए जाते हैं, मतलब PYQ भी हो गए थोड़ा, और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी करवाए जाते हैं। मतलब सारे जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उनके लिए ये बेनिफिट रहेगा आपको। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारा टॉपिक था मैथ का, वो हमने शुरू किया था कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसके काफ़ी क्वेश्चंस हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कर लिए हैं, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि राम ने 4,000 रुपये की राशि 12 से 1/2% की दर से उधार ली, तो बताओ वह 2 वर्ष के बाद कुल कितनी राशि लौटाएगा। तो यहाँ पे राम ने 4,000 रुपये की राशि ली और यहाँ पे रेट अपने पास है 12 से 1/2% और टाइम 2 वर्ष का देखा और राशि लौटा रहा है, मतलब मिश्र धन निकालना है। यहाँ पे हमें अमाउंट निकालनी है, मिश्र धन। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। रेट अपने पास कितनी है, 12/1/2। तो अब इसको ना हम रेशियो मेथड से किए हमने सारे क्वेश्चन, तो इसको भी रेशियो मेथड से करते हैं। तो यहाँ पे अपने पास ये जो 12/1/2% दे रखा है, इसको हम क्या करेंगे, पहले भिन्न में बदलेंगे। तो इसको जब भिन्न में बदलेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 12 दूनी 24 और 1 25/2 इंटू में 1/100, 25 चौके 100, ये 1/8 आ गया। ठीक है, तो 1/8 आ गया और हमें टाइम कितना दे रखा है, 2 वर्ष। तो पहले साल के लिए भी हमें 1/8, दूसरे साल भी सेम 1/8 इस रेट से हमें ब्याज बताना है। ब्याज निकाल दे पहले। तो अपने पास क्या आ गया, पहले साल के लिए 8, फिर इसमें 1 रुपये ब्याज हट गया 9, मतलब जो राशि है वो 8 से 9 होगी। दूसरे साल भी 8 से 9 होगी। अब इनकी क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा। तो ये हो गया 64 और ये 9 इंटू 9, ये 81। तो अब ये 64 से राशि 51 हुई है, मतलब ये प्रिंसिपल होता अपने पास, ये अमाउंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर अपना प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 4,000, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है अपने पास, 6400 रुपये है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 40,000 इंटू 6400। हमें बताना क्या है, मिश्र धन बताना है। यहाँ पे मिश्र धन 81। तो अब इसको सोल्व करेंगे ना, तो अपने पास आंसर आएगा 50 62.5। ठीक है, इस कैलकुलेशन को सोल्व करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल कितना आया, 64, लेकिन क्वेश्चन के हमें अंदर अपने को कितना दे रखा है, 4,000 रुपये। अब अपन एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 4,000 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 64 हो जाएगा, मतलब 4,000 को हम 64 से भाग करके, तो ये अपने पास एक यूनिट की वैल्यू आ गई। लेकिन अपने को निकालने कितने की, हमें मिश्र धन बताना है, तो 81 की निकालें, तो यहाँ पे 81 होगी आ जाएगा। अगर अपने को ब्याज निकालना होता तो इनका डिफरेंस कितना है, 17 है ना, तो यहाँ पे 17 कर देते तो अपना ब्याज आ जाता। क्वेश्चन नंबर 2 देखो कि कोई राशि 10% की दर से उधार दी जाती है, तो 3 वर्ष के अंत में वो राशि हमें 1,331 रुपये प्राप्त हो, तो बताओ उधार दी गई राशि क्या है। यहाँ पे हमें मिश्र धन दे रखा है और हमें बताना है, मूलधन बताना है, और टाइम और रेट अपने को ये टाइम तो अपने पास 3 वर्ष है और रेट अपने पास 10% की है। तो सबसे पहले 10 को हम भिन्न में बदलेंगे, तो 10/100, 1/10 आ गई। टाइम 3 वर्ष का अपने पास, 3 वर्ष का है, तो पहले साल के लिए 1/10, दूसरे साल भी 1/10 और तीसरे साल भी 1/10, इसी रेट से हमें ब्याज मिल रहा है। तो पहले साल के लिए कितना हो जाएगा, 10, 1 रुपये, 10 से 12 11 हो रही है, 11 होगी, फिर 10 से 11, फिर 10 से 11। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करो, अब इनकी तो होगी 1,000 रुपये और इसकी मल्टीप्लिकेशन कितनी हुई, 1,331। तो अपने पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो ये प्रिंसिपल होता है और ये अपने पास क्या हो गया, अमाउंट। ठीक है, तो क्वेश्चन में अपने को प्रिंसिपल कितना, अमाउंट कितना दे रखा है, जो मिश्र धन है 1,331 दे रखा है, और यहाँ पर भी 1,331। हमें बताना क्या, राशि बताना। तो ये मतलब इसकी 1 गुना ही हुई, तो एक यूनिट की वैल्यू अपने पास 1,331 है, तो यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी, जो मूलधन अपना वो भी कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये हो जाएगा।
1000 इंटू 1 कर लो तो 1000 रुपये आ गया। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है कि 12,000 रुपये की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी जाती है, तो बताओ 3 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। राशि 12,000 है और जो रेट है 10% है और टाइम अपने पास 3 वर्ष का है। तो इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/10 आ जाएगा। तो पहले साल भी 1/10, दूसरे साल भी 1/10 और तीसरे साल भी 1/10। इसी रेट से हमें ब्याज मतलब मिल रहा है। तो अपने पास क्या होगा, रेट तीनों साल के लिए सेम ही है। तो पहले साल अपने पास राशि हो 10, फिर कितनी हो जाएगी 11, फिर दूसरे साल भी 10 11, यहाँ पर 10 11, ये 1000, ये हो जाएगा 1331, इनकी मल्टीप्लिकेशन। अब अपने पास क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि जो ये प्रिंसिपल होता है ये अमाउंट होता है, हमें अमाउंट मतलब मिश्र धन बताना। मूलधन 12,000 दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर अपने पास जो मूलधन है वो कितना है, 1,000 रुपया है। तो ये अपने पास अपने को निकालना क्या, अमाउंट निकालना। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 12,000 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू में यहाँ पे कितना है 1331। ये 3 0 से 3 0 कट की 12 और 1331 की मल्टीप्लाई अपने पास होगी 15,972। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 15,972। अब अपने पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4 कि किसी दिन का पहले वर्ष। तो अपने पास इस रेट पहले वर्ष के लिए 33 सही है बटे 3% तथा दूसरे वर्ष के लिए 12 सही है बटे 2 चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में जो मिश्र धन है वो 390 रुपये हो जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो पहले साल ब्याज की जो रेट है वो कितनी है, 33 सही है बटे 3, और दूसरे साल कितनी है 12 सही है बटे 2। तो इसको जब अपन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 1/3 आएगा, मतलब पहले साल के लिए रेट 1/3 होगी, और इसको जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये कितना आएगा 1/8। ठीक है। तो टाइम अपने पास कितना देर का है 2 वर्ष। तो पहले साल की रेट कितनी है 1/3 है। तो ये यहाँ पे ब्याज 3 से जो राशि है वो 3 से 4, और दूसरे साल कितनी है 1/8 है। मतलब R1 R2 देख लो इनको। तो यहाँ पे फिर 8 से 9, ये इन कैंसिल हो रहा है, 4 दूनी 8, 3 दिए 9। तो ये अपने पास कितनी आ गई 2 3 3 से 4 और 8 से 8 से 9 24 और ये 36। ठीक है। तो इनका तो यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, ब्याज बताना है। ठीक है, ब्याज बताना और मिश्र धन दे रखा है अपने को 390 रुपये, 390। तो ये अपने पास हो जाएगा 390 बटे 36 इंटू में 12। ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, मिश्र धन अपने को दे रखा है 390, और यहाँ पे अपने पास मिश्र धन कितना आया है 36। तो 390 बटे 36 करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी, और यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना है 12। तो 12 अपने पास पे आ जाएगा। तो ये 12 3 36 और 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 13 3 39 130 अपने पास राइट आंसर हो गया। वैसे किया तो अपने पास 2 और 3 बचा था ना, तो वो 390 बटे 3 इंटू 1 आ जाता। 3 में से 2 1 माइनस कर देते, वो बीच में कट हो गया था, काट के किया था ना अपा ने। तो 2 और 3 आ गया था, ये प्रिंसिपल आया था, ये अमाउंट। तो इनका डिफरेंस तो 1 था, तो CI 1 आया। तो अब अपने को मिश्र धन कितना दे रखा है 390, इसका कितना गुना था 130, 130 इंटू 1 कितना आ गया 130। ऐसे भी कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5
कि किसी धन का पहले वर्ष के लिए 11 से (9%) तथा दूसरे वर्ष के लिए 12 से (2) तथा तीसरे वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो यहाँ पे 2700 रुपये हो जाता है। तो मिश्र धन बताओ। ठीक है, तो रेट अपने पास डिफरेंट दे रखी है तीनों साल के लिए। इसको जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे ये 1/9 हो जाएगा। ये अपने पास अपनी की थी 1/8 और ये अपने पास कितनी होगी, मतलब 1/10 होगी ये। अब पहले साल के लिए 1/9, दूसरे साल के लिए 1/8, तीसरे साल के लिए 1/10 इस रेट से हमें ब्याज दे रखा है। तो अपन बताते हैं क्या निकालना, हमें मिश्र धन निकालना है। तो पहले साल 1/9 है ना, तो वो राशि क्या हो रही है 9 से 10। दूसरे साल 1/8 है तो वो 8 से 9 हो रही है, और तीसरे साल 1/10 है तो 10 से 11 हो रही है। यहाँ से ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो ये आपका कितना बचा, यहाँ पे 1 1 है तो 8 बचा, और यहाँ पे 11। इनका डिफरेंस कितना है अपने पास, 8 3 11 3 है ना। तो CI अपने को कितना दे रखा है 2700, तो अपने पास 2700 बटे 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास 2700 बटे 3 कितनी आ गई 900। तो मिश्र धन बताना है। मिश्र धन यहाँ पे कितना है 11, 11 को हम 900 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ जाएगी 9900, और डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, 2700 डिवाइडेड बाई 3 इंटू में 99 अपने पास मिश्र धन था, 3 27 और ये 11 था ना यहाँ पे 99। ओके, थैंक यू दोस्तों।